हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो बच्चा पार्टी। क्या रहने वाला है इस वीडियो में? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपको करने ही करने हैं। सिलेबस तो देखो सब करना होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ करते करते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाए। तो सब कुछ करे ना करे, मगर ये पूरे दोनों किताबों को मिलाकर कुछ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, जिसको तो किसी हालत में हम छोड़ नहीं सकते। और अभी तो टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर आप लोगों के दबा के कमेंट्स आ गए ना कि सर ये सारे डेरिवेशंस करवा दो, तो मैं वीडियो में करवा भी दूंगा। तो उसके लिए बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें कहूंगा यार। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है बेटे, जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ जितना भी है सब कुछ वहीं पर मिल रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आप फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे के सारे नोट्स एंड ऑल सब चीज आपको वहां पर भी मिल रहे होते हैं। राइट बच्चा पार्टी? तो यार आगे बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले पहले हम चैप्टर 1 की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में आता है बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखो चैप्टर 1, 2 और 5 तीनों चैप्टर्स में है। तो ये तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि इस बार ये आ सकता है। गॉस थ्योरम तो देखो सैंपल पेपर में भी 5 नंबर का आ रखा है। करना सब कुछ होता है, मगर ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको किसी हाल में भी हम मिस नहीं कर सकते। चैप्टर 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स, डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यार ये आपका चैप्टर 3 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल सीरीज में और पैरेलल में, किरचॉफ्स लॉ। ये तीनों चीजें मस्ट मस्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 हो गया पायोट सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस। एम्पेयर सर्किटल्स लॉ, टोरॉइड है ही नहीं, सोलिनॉइड है, वो आपको करना है। राइट बच्चा पार्टी? अब टॉर्क, एमसीजी प्लस कन्वर्जेंस। चैप्टर 5 की बात करें तो यार चैप्टर 1 का रेप्लिका है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 की बात करते हैं। मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर 7 की बात करें एलसीआर सीरीज, पावर ट्रांसफार्मर। हर एक चैप्टर से दो दो तीन तीन टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने। चैप्टर 8 की बात करें एनर्जी डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा है। और ईएम वेव के प्रॉपर्टीज तो देखो मस्ट है, इस पे भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, इस पे भी 3 नंबर का। यही दोनों तीन टॉपिक्स तो आते हैं मुश्किल से मुश्किल। तो ये तो एनी हाउ आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट गाइस? आगे बढ़ेंगे भैया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला मस्ट मस्ट है। रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व्स एट कर्व्ड सरफेसेस, प्रिज्म का फॉर्मूला और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। लगभग इन्हीं टॉपिक्स से सैंपल पेपर में भी आता है। यही है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 10 में पोलराइजेशन है नहीं, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, 2 टॉपिक्स है। 11 में आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर सब कुछ है। 12th में सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, कब कहां से क्या आ जाए कुछ कह नहीं सकते। 13th में मास डिफेक्ट, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, इधर सारे ग्राफ्स। चैप्टर 14 में पीएन जंक्शन, डायोड वाला कॉन्सेप्ट। तो यार पीएन जंक्शन और एनर्जी बैंड, ये कुछ 30 से 32 टॉपिक्स हैं जो एनी हाउ आप किसी हालत में इनको मिस नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूं। अक्सर क्या होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर, जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लास्ट मोमेंट पे आप ध्यान से देखना, एक बारी आप जरा गौर से देखना, ये वीडियो बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 1 से लेकर तीनों चैप्टर 16 नंबर के हैं। उसके बाद चैप्टर 4 से लेकर 7 वाले चैप्टर 17 नंबर के हैं। चैप्टर 8 से लेकर जो 10 वाले हैं ये आपके 18 नंबर के हैं। और चैप्टर 11 से 13 तक ये 12 नंबर के हैं। चैप्टर 14 7 नंबर का है। प्रॉब्लम होती है ना चीजों को करने में। एक बात बताइए, आज कौन सी तारीख है? 14 फेब। जरा ध्यान से देखना, आज 14 फेब है बेटे। फिर भी देखा जाए मोटा मोटी 15, 16, 17 को तो आपका पेपर है, 16 को भी आधा ही दिन पढ़ पाओगे। तो 15, 16, 17 ये मैं एक दिन मान के चलता हूं, ये भी एक दिन मान के चलता हूं। 18, 19, 20 अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास कुल मिला के 5 दिन है।
आज का निकाल भी दिया जाए तो 5 दिन है अभी हमारे पास। रोज सुबह 7 बजे लाइव सेशंस चल रहे हैं। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर 1, 2, 3 का। अभी रात को 9 बजे आपका उसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपको सिर्फ विनोद कुमार बहल सर्च करना है, आपको मेरे बारे में सारा डेटा आ जाएगा। गॉट इट गाइस। अब इतना ही बोलूंगा आप लोगों से कि देखो चैप्टर 1, 2, 3 आपका हो गया, वो बाद में भी करना हो कोई बात नहीं। अब कल हमने थोड़ा हल्का रखा है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि भाई आपका फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर है, उसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो कल 4, 5 को रखा है। फिर हमने 6, 7, 8 रखा हुआ है, फिर हमने 9, 10 रखा हुआ है, फिर हमने पूरी मॉडर्न फिजिक्स रखी हुई है। इस बीच हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब चीज आपको मैं करवा रहा हूं। तो जब सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है तो आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को कमेंट में सिर्फ और सिर्फ #VKArmy को ट्रेंड करना है। उससे मुझे आइडिया लगेगा यार मेरा ये बच्चा मेरे साथ बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जिस भी चीज की प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट करिए। मैं उस एक एक कमेंट को पढ़ रहा हूं, एक एक कमेंट को देख रहा हूं, किस बच्चे की क्या तकलीफ है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको इस चीज की जिम्मेदारी दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक साथ मिलकर फोड़ेंगे। आपका 70 में से अगर आप आज भी 30 पे खड़े हैं तो आप 55 प्लस जाएंगे, अगर आज आप 40 पे खड़े हैं तो आप 60 प्लस आराम से जाएंगे, और अगर आप 50 पे खड़े हैं तो आपको 70 में से 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी मेहनत हम दोनों लोग एक साथ कर रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं कि अभी पिछले दिन में सिर्फ 2 घंटे की नींद है और आगे ऐसा ही रहने वाला है, और उसका जोश तभी आता है जब मुझे दिखता है कि यार मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है और मैं मेरे बच्चे को कुछ ऐसा कंटेंट दे पा रहा हूं जिससे उसकी हेल्प हो पा रही है। वीडियो कैसे लगी आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है जितना ज्यादा हो सके। भाई अब यह समझ लीजिए कि आपसे अगले वीडियो में मिलने से पहले मुझे इस वीडियो में आप लोगों की क्या हालत है, क्या जोश में है, कितने पानी में है, ये सब पता चलना चाहिए। मिलता हूं आपसे आप ही के अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।